हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है PKGKGS एक्सप्रेस पर। आज हम ALP का सेट देखेंगे और ALP का साइंस का सेट है और इसको हम लोग देखते हैं। कुछ प्रश्न संख्या 1 देखिए आप लोग के सामने है कि उस रूसी रसायनक का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है ना। उस रूस के वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ये होगा मेंडलीव। प्रश्न संख्या 2 है आपके पास कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से है इथाइन। निम्नलिखित में से किससे पूलो लोहे के जंगल निम्नलिखित में से किससे पूलो लोहे के जंगले और धातुओं से बने सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। इनमें से किससे नुकसान पहुंचाएगा? लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा जंग लग जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, आयु घट जाएगा लोहा का। चार नंबर प्रश्न आपका है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है। तो ये जो होगा आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा इसे करता है। 5 नंबर प्रश्न आपको कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है प्रकाश की अपवर्तन। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना किया था। तो 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना जो किए थे सत्येंद्रनाथ बोस ने किए थे। 7 नंबर प्रश्न आपके पास है कि इस चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? इस चित्र के अनुसार तो इसे जो कहते हैं विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसको हम लोग कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो इसका वर्गमूल निकाल लेना है और इसके प्रारंभिक मान का कितना गुना हो जाएगा? ये 200 प्रारंभिक मान का ये 16 गुना हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहेंगे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने। 10 नंबर प्रश्न जो आपका सामने है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन होगा? पहला धातु तत्व हो जाएगा लिथियम। धातु होना भी चाहिए, ये भी ध्यान देना है आपको। अगला प्रश्न जो आपके पास है कि एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है या ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया जाता है तो 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट के समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई है ना। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है तो इसके द्वारा प्राप्त किया गया ऊंचाई क्या है? देखिए 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गए तो पक्का 35 सेकंड तक गए होंगे तो 35 गुना 20 कर लेंगे तो आपका 35 दूनी 70 700 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो ख़त्म हुआ, उसके बाद इसमें कुछ रूल रेगुलेशन निकलता है और उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड की और दूरी तय करता है तो पूरा टोटल जो दूरी हो जाएगा आपका 720। यहाँ पर नियम कानून से नहीं बनाने बन रहा है, इसके वजह से हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 720। 12 नंबर प्रश्न आपके पास कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी रंग की गैस का नाम बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 13 नंबर प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री C तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो ध्वनि की चाल हम लोग 332 मीटर पर सेकंड याद किए, तो हालांकि ऑप्शन उसका कहा है कि आराम से छटेगा तो 332 मीटर पर सेकंड के आसपास कौन है? 331 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
अवायवीय किण्वन के द्वारा, अवायवीय किण्वन। 15 नंबर प्रश्न, दी गई विकल्प में से अलग प्राणी का चयन करें। देखिएगा, कछुआ, केकड़ा, मेढक, मछली, इनमें से अलग को छांटना है। देखिएगा, कछुआ पानी में भी रह सकता है, ऊपर ज़मीन पर भी रह सकता है। केकड़ा भी पानी में रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है। मेढक भी तो उभयचर के अंतर्गत भी आएगा, तो भी ज़मीन पर और पानी दोनों में रहेगा। लेकिन मछली को ज़मीन पर रखेगा तो बेचारा तुरंत मर जाएगा। वो मर जाता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसको बढ़िया से मिल नहीं पाता, ऑक्सीजन के कारण ही मर जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? इनमें से कौन सा यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे का विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा, इन पौधे में तंतुमय जड़ें होती है, इसी की वजह से इसमें द्विबीजपत्री की विशेषता नहीं होगी। 18 नंबर प्रश्न है आपके पास कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो इसमें से किसके द्वारा? तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा आपका गर्भनाल के द्वारा। भ्रूण को, यानी भ्रूण अवस्था में गर्भनाल द्वारा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो उच्च तापमान। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको ऑप्शन ऊपर दिखाते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए की जाती है? तो ओडोमीटर से क्या मापते हैं आप लोग? तो ओडोमीटर से हम लोग मापते हैं दूरी। देखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो होता है मूत्राशय के नीचे मौजूद रहता प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। तो आज का जो प्रश्न सेट था रेलवे एलपी टेक्नीशियन का, उसमें मात्र 21 प्रश्न मिला, है ना। तो आप लोग जो नया स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को पता चल सके। और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला दिन मिलते हैं अगला टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।